जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आज 26 तारीख है और कल 27 फरवरी है। ठीक है, तो 27 फरवरी को दोस्तों आप लोग का जो है कि यूपी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का कल एग्ज़ाम भी है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए मैंने कहा कि भाई अब तो टाइम है ही नहीं, अब क्या ही रिवीजन कराया जाए, क्या है। आप जितना लोग पढ़े होंगे अच्छे से, आप लोग अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरे जितने वीडियो देखे होंगे, अगर कोई देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत पढ़ाया। वही मैं देखा कि भाई मैंने बहुत सब कुछ पढ़ा ही दिया है, क्या दिक्कत है। हर टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया है। कोई देखा होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देखा है उसी के लिए ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं सोचा कि आज एक वीडियो लेकर आ जाता हूँ, वो है थेल्स थ्योरम का। भाई क्लास 10th मैथ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा और 5 नंबर का आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। दोनों जगह थ्योरम तो भाई एक ही है। थ्योरम का मतलब होगा प्रमेय। प्रमेय जो है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है चाहे यूपी बोर्ड है, दोनों जगह तो एक ही बात है। अप्रूव भी इसका सेम है। तो मैंने लिख दिया है इंग्लिश में, अभी हिंदी में भी इसको मैं बताऊंगा। और इसी थेल्स थ्योरम को हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, और कल आप लोग का एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना दोस्तों कि आप लोग एग्ज़ाम में जा कर के मैथ का जो पेपर है उसको फोड़ के आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैंने पढ़ा है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसान पेपर आएगा। और पेपर जैसा ही आएगा मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चंदन सोनी मैथ, इंस्टाग्राम में क्या होता है, चंदन @ लगाइएगा, चंदन_सोनी_मैथ, चंदन सोनी मैथ पे आप लोग भेज देंगे पेपर। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग काम करेंगे दोस्तों। जैसे ही पेपर हो जाएगा उसी तरह मेरे पे भेज दिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी करूँगा। ठीक है, तो और सीबीएसई बोर्ड वाला जो हम लोग का चल रहा था वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि हम लोग एक आज थेल्स थ्योरम का प्रूव कर लें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम का प्रूव। भाई कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है कि इफ ए लाइन, यदि कोई रेखा जो है खींचा जाता है, यदि कोई रेखा ड्रॉन पैरेलल मतलब खींचा जाता है समानांतर, टू वन साइड किसी एक भुजा ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है। समझ रहे हो यूपी बोर्ड वाले कैसे आएगा। त्रिभुज के किसी एक भुजा पर समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो दोनों और दूसरे जो दो साइड हैं उनको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, बराबर जो दूरी पर, डिस्टिंक्ट माने बराबर दूरी पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दूसरे दो भुजा है वो क्या करेगा, सेम अनुपात में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा हम लोग यहाँ पर बातचीत को समझते हैं। भाई यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ट्राइंगल है, ये हमारे यहाँ पर ट्राइंगल होगा दोस्तों, और ट्राइंगल हमारा ऐसे होगा। ट्राइंगल का नाम हो गया ABC। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, कर रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन मैं खींच रहा हूँ। भाई मान लो कि ये पहला साइड है BC, इस लाइन के मैं पैरेलल कोई लाइन खींच रहा हूँ। पैरेलल का मतलब ये होता है कि ये जो होगा, ये और ये दोनों पैरेलल है, बराबर जा रहे हैं। पैरेलल लाइन तो ABC हो गया, इसका नाम देते हैं D और इसका नाम लिख देते हैं D और E लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, क्या कर रहा है कि जो दूसरे दो साइड हैं, इस लाइन के एक साइड के पैरेलल मैं एक लाइन को खींच रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ये कर रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो जो साइड है यानी कि AB और AC, ये एक साइड हुआ एक साइड ही हुआ, ये दोनों साइड को ये लाइन क्या करेगा, बराबर बिंदुओं पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला दूरी आपस में बराबर है, मतलब कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट, बराबर दूरी पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दूसरे अदर जो टू साइड्स है, इनका जो रेशियो होगा, उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। रेशियो का अनुपात बराबर होगा मतलब क्या होगा, जैसे कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, इस साइड का अनुपात, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वी नीड टू प्रूव, हमको कर रहा है प्रूव करने के लिए, हम लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है दोस्तों, कि जो AD है अपॉन में AD का साइड और ये DB जो हमारा साइड है,
और AE जो हमारा साइड है दोस्तों और EC हमारा जो साइड है, इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा। ये प्रूव करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, यही चीज़ क्या करना है मेरे प्यारे भाई, प्रूव करना है। ठीक है, यही चीज़ मेरे हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अब ये हमको प्रूव करना है, ये हमारा थ्योरम है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि दोस्तों कि जो B है और E को हम ज्वाइन करेंगे और C को और D को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन BE एंड DC। ठीक है, BE एंड DC को मैंने ज्वाइन कर दिया। एंड और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि D से एक लाइन खींचेंगे। D से एक दोस्तों मेरे प्यारे भाई, ये हम लोग D से AE पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे। ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। D से AE पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिए, ये भी हम लोग अपने मन से करेंगे। और E से AD पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग दोस्तों खींच लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड वी ड्रा ए लाइन, हम लोग एक लाइन खींचेंगे, लाइन फ्रॉम डी। इसका नाम जो लिख देंगे, इसको लिख देंगे DM और इसको लिख देंगे EL। ठीक है, DM और EL। फ्रॉम D क्या लिखेंगे, लाइन एक खींचेंगे, हम लोग लाइन खींचेंगे फ्रॉम एंड वी ड्रा ए लाइन। DM जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, AE पे। DM परपेंडिकुलर AE पे एंड और EL जो है दोस्तों परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का साइन लगाएंगे। EL जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, AD पे। ये हमको इतना बात लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी हम लोग को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों ये AD अपॉन DB प्रूव करना है, AE अपॉन EC प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कब कर लेंगे कि इन दोनों साइड का जो रेशियो AD अपॉन DB, यानी ये वाला साइड, इन दोनों का जो साइड का रेशियो है, इन दोनों के साइड के रेशियो के बराबर होगा। ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमको करना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप लोग बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये काम कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रूफ। जो हमारा प्रूफ है यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखने हो जाएंगे कि हमको ये क्या करना है, कोई सिद्ध करना है AD अपॉन DB, ये सिद्ध करना लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रचना लिख देंगे कि BE और DC को मिलाया, हिंदी में लिखेंगे। और वी ड्रा ए लाइन DM का फिर लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे और DM परपेंडिकुलर AE, ये तो ऐसे लिखेंगे हिंदी में, क्या ये तो इसी तरह लिखेंगे DM परपेंडिकुलर AE को मिलाया, मतलब खींचा। ठीक है, और EL परपेंडिकुलर AD को खींचा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्रूव सिद्ध, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध। फिर लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है ना कि ये AD लाना है और यहाँ पर DB लाना है, AD DB लाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, AD लाना है। तो AD कैसे लाएंगे, आप लोग को एक चीज़ हमको पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि एक फार्मूला, बहुत बेहतरीन फार्मूला होता है। आप लोग को 100% ये बात पता होगा कि एक ट्राइंगल है, ये मान लो कि ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये C है दोस्तों। और ये इसका एरिया निकालना होता है। एरिया निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन जब इसका हाइट दिया है, यहाँ पर नाम लेते हैं D, तो इसका एरिया, इसका हाइट यहाँ पर दे दिया है। तो इसका जब एरिया हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एरिया जो निकालते हैं, क्षेत्रफल जो निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई लिखते हैं दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई करते हैं हम लोग। ठीक है, आधार गुणे क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। तो हाफ हो गया, बेस कितना है दोस्तों, BC बेस है, BC क्या है, बेस है, और हाइट कितना है, AD हाइट है। तो इसका क्षेत्रफल जो है कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। ये आप लोग को फार्मूला एक पता होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि AD जो है, AD किस ट्रायंगल का जो बेस बनाएगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, BC। बहुत ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा 20-25 मिनट भले टाइम लग गया, लेकिन थ्योरम का सुपड़ा साफ यहाँ पर हम लोग करके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं समझ में आया। हम यहाँ पर देखेंगे कि AD किस ट्रायंगल का बेस है, AD कहाँ आ रहा है। तो AD जो है, ये AD है,
ADE, यानी ये पूरे ट्राइंगल कौन है, ADE ट्राइंगल है। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जानते हो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल AD में, यूपी बोर्ड लिखेंगे त्रिभुज ADE में, हिंदी में लिख देंगे इन ट्राइंगल AD में लिखेंगे कि जो है इसमें हम लोग लिखा जाएगा इन ट्राइंगल AD में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बेस, देखो बेस जो भी यहाँ पे AD पहले लाना है, ये बेस है, बेस लेना पड़ेगा, इसको भी बेस लेना पड़ेगा, इसको भी बेस, इसको भी बेस यानी आधार लेना पड़ेगा। AD, ऐसे ट्रायंगल को चूज करें जिसमें बेस क्या हो, AD है। ऐसे ट्रायंगल को चूज करें जिसमें बेस क्या हो, DB हो। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, बेस AE हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले AD वाले को देखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो इसको हम लोग बेस मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस। तो बेस मानेंगे, क्या पर लिखेंगे, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस माने आधार। भाई फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाफ बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होगा। तो हाफ बेस क्या होगा, AD लेंगे, क्योंकि AD यहाँ पर लेना है, AD हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा बताइए, जब ये बेस लोगे तो हाइट क्या होगा, ये होगा, ये वाला हाइट होगा कि नहीं होगा, बताओ, यही वाला हाइट होगा। जब ये बेस लोगे तो इस ट्रायंगल में ये बेस लोगे तो ये हाइट होगा EL, तो आप लिख देंगे EL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानोगे इसको, बहुत बढ़िया। हमारा काम हो गया AD वाला हमारा काम डन हो गया। ठीक है, अब हम DB वाला लेंगे। DB कहाँ है दोस्तों, तो DB देखेंगे, ये है सर, DB ये है। DB से बनने वाला ट्रायंगल कौन है, DBE, यानी कि अब यहाँ पे लेना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा हाफ बेस, क्या लेंगे, DB, बेस लेंगे, DB बेस लेंगे दोस्तों, DB। और हाइट इसका देखो, इसका हाइट यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, देखो ये जो होगा ये पूरा हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये वाला हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा वाला क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ये होगा ट्रायंगल का हाइट। जैसे मान लो ये एक अधिक कोण वाला है, क्या है, अधिक कोण, ऐसे है ना, अधिक कोण मेरे प्यारे भाई। तो अधिक कोण जब भी होता है तो इसका जो इसका हाइट होता है हमेशा ऐसे खींचोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हाँ, इसका हाइट हमेशा ये होगा। जैसे मान लो कि अगर हम लोग सीधा ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल तो इसका हाइट ये हो जाएगा सीधा सीधी। लेकिन कोई ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका हाइट बताइए, ये वाला ट्रायंगल का हाइट बताइए, ABC, इसका हाइट बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका हाइट ही नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ से खींचोगे, ऐसे खींचोगे, नहीं, इसके लिए हम लोग बाहर से खींचेंगे एक हाइट, ऐसे मिलाएंगे, ये हाइट होगा दोस्तों। तो उसी तरह जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, तो उसका जो हाइट होता है बाहर वाला, ये हाइट हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो DBE है इसका हाइट क्या हो जाएगा, EL, इसका हाइट क्या हो जाएगा, EL, जैसे ये वाला है EL। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पे लिखेंगे EL, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और यहां पे एक और चीज लिख दीजिएगा कि इन ट्रायंगल DBE में, ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे, बहुत बढ़िया। बोर्ड दोस्तों थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है, अब हमको लेना है कि AD भी काम हो गया, DB का, AE का काम लिया जाएगा। कहेंगे सर AE किसका, AE को अब इस बार बेस बनाना है, आधार बनाना है, तो AE किस ट्रायंगल में बनेगा, ADE में ही बनेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE में ही, आप ADE में, आप लोग कहोगे सर AD तो फिर लिए थे, एक बार और लिए थे, फिर लेंगे, हाँ, क्योंकि AE इसी में आएगा। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। दोस्तों आज सोमवार का दिन है और महादेव का दिन है। ठीक है, आप लोग को सबको पता होगा। तो आज पूरे हमारे जो है बलिया जिले के रसड़ा में जो है, रसड़ा में हम रहते हैं दोस्तों। तो रसड़ा में जो है कि कई जगह यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है। शिव के बारे में चर्चा को शिव चर्चा कहते हैं। ठीक है, शिव के बारे में बातचीत किया जाएगा, उनका गाना गाया जाएगा, उनका भक्ति में लीन रहा जाएगा, और उनके बारे में जो चर्चा है उसी को बोलते हैं शिव चर्चा। तो हमारे जो है कि मोहल्ले में या फिर हमारे जो शहर है, इसमें हमारे आसपास बहुत जगह शिव चर्चा हो रहा है, सोमवार का दिन है। और आपका एग्जाम भी
इकोनॉमिकल है दोस्तों। तो मुझे मजबूरन जो है कि हम कहें कि चर्चा हो चाहे कुछ भी, माइक को लगा कर जो दोस्तों पूरा आवाज़ होता है ना, तो आवाज़ गूंजता है, तो उसमें कहें कि भाई पढ़ाना तो बहुत मुश्किल था कल, ठीक है। तो इसके लिए भाई मैंने सोचा कि नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आवाज़ आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। वैसे तो मैंने रूम को पैक कर दिया है कि आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, महादेव का भी दिन है, और महादेव क्या पता आप लोग जो पढ़े होंगे वही आ जाए, ठीक है। वो भी अपनी जगह पे लोग सही हैं, हम लोग भी सही हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आवाज़ आता होगा तो। नहीं तो खुद ही मैं शांति में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी दोस्तों, तो एडी अगर देखा जाता है हाफ बेस, इस बार बेस क्या, मैंने कहा कि जब एडी को लेंगे तो एडी को बेस बनाएंगे, फिर डीबी को लेंगे तो फिर डीबी को बेस बनाना है, अब इसको बनाएंगे, एई को बेस बनाएंगे। अच्छा, तो जब एई को बेस बनाओगे, एई को बेस बनाओगे तो हाइट तो इस बार ये होगा डीएम, भाई इसको छोड़ दो, एई को बेस बनाओगे तो हाइट क्या होगा, डीएम होगा, ध्यान से देख रहे हो, डीएम, और ये क्या होगा, एई। तो एई को बेस बनाएंगे दोस्तों, और क्या करेंगे, डीएम क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत सुंदर, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, एक लाइन और, इसका भी हमारा काम हो गया मेरे प्यारे भाई। अब इसी देखो, इसी वाला कौन सा ट्रायंगल बनेगा दोस्त, इसी वाला ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो इसी इसमें आएगा, इसी देखो, इसी ये बेस बनाना है, तो इसी से बनने वाला ट्रायंगल कौन होगा, ये वाला पूरा जो ब्लू ब्लू किए हैं, DEC ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC में, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल DEC, अब देखा जाए, और यूपी वर्ड क्या लिखेंगे, ट्रायंगल त्रिभुज DEC में लिख देंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस क्या होगा, EC लेंगे, बेस क्या लेंगे, EC, इनटू हाइट क्या होगा बताओ। अच्छा बताओ, यही देखो यहां मैं बना देता हूं, ये ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या लोगे, इसका हाइट क्या होगा, तो कहोगे सर इसका जो हाइट होगा यहां से होगा सर, यहां से ऐसे, ये है D और ये है M, यानी कि DM होगा सर। क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये DM हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा और धैर्य बनाइए, क्वेश्चन को हम लोग 70% सॉल्व कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, बस इसको भी यहाँ पर लपेटना है, ठीक है। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक बार समझ गए ना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको लाना है कि AD/DB लाना है, तो समीकरण नंबर यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप लोग देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं आपस में, यानी कि लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 टू 2, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो एरिया फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को, DBE। देखो दोस्तों, ये इसीलिए मैं कई कलर का मार्कर जो है लेकर आया हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस क्या है AD और हाइट क्या है EL, और इसका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DB कितने निकाले हैं, हाफ DB इंटू EL, हाफ DB इंटू EL, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर कट्टम कुटाई का खेल किया जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, EL से EL कट गया, क्या बच गया दोस्तों, AD अपॉन में DB बच गया, AD अपॉन में DB बच गया दोस्तों। AD अपॉन में DB यहाँ पर बच गया, AD अपॉन में DB, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB। बोलो बाकी भी हरे लाल की जय। अब देखो यहाँ पर देखना ये है कि अब उसी तरह हम यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1, 2 को किए हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 टू 4 को ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोस्तों, यहां पर कहानी खत्म नहीं होगा, ट्विस्ट अभी आएगा। ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोस्तों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या है, AD क्या है बताइए, हाफ AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DC क्या है, हाफ EC इंटू DM। अब फिर अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे एक चीज़, तो हाफ से हाफ कट्टम कुटाई खेल लिया जाएगा, DM से DM कट्टम कुटाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन में EC आ जाएगा, AE अपॉन में EC आ जाएगा। बोलो बोलो जय सिया राम, ठीक है, बोलो जय भीम, जय सिया राम, जय श्री राम, बाके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव का दिन है, हर हर महादेव भी बोल दो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये देखा गया कि सर जो AD अपन DB भी ला दिए हम लोग, AD अपन DB भी ला दिए और AE अपन EC भी ला दिए, लेकिन अब इन दोनों को बराबर हमको दिखाना है, बराबर प्रूफ करना है। तो भाई ये इन दोनों को प्रूफ कैसे किया जाएगा, बराबर हो जाएगा। सर 3 4 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, अरे नहीं 5 मानते हैं, 4 तो ही गया है, 4 तो ही गया है मेरे पर भाई, 4 तो ही गया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6 मानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखो, एक बार इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा मुझे, एक बार यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा ही मुझे, ठीक है। चाहे अभी मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाऊंगा तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये बुक में भी दिया है, इसको मैं मिटाता हूँ मेरे पर भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझा दूंगा, हाँ, क्योंकि उसको मिटाऊंगा, अभी हमको एक बार समझाना भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखा जाए। अच्छा बताइए, अब हमको ये आ गया है, ये वाला पार्ट आ गया है दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों, बस दोनों को बराबर मैच कर देना है। तो कैसे मैच करेंगे, यूं ही तो मैच नहीं करेंगे, यही तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं भाई, यही तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसे बराबर को किया जाए, तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 5 है, और इक्वेशन नंबर जो 6 है राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई आप लोग मैथ पढ़ते होगे, 10 में पढ़ते होगे, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, जब दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे कि सर ये दोनों बराबर कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर में क्या है, ADE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका भी डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ADE, ये तो दोनों इक्वल है न्यूमरेटर, बस डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए तो बात कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सर जो ट्रायंगल DBE है और ट्रायंगल DEC है, अलग अलग आ गया, DBE यानी ये वाला ट्रायंगल है दोस्तों, DBE, ठीक है। अब मेरा ट्रायंगल ये वाला क्या है, DEC, देखो DEC ये वाला ट्रायंगल कह रहा है। कर जो नीला वाला है और जो काला वाला है, ये जो नीला वाला है ये वाला DEC, DEB, DBE बोलो चाहे कुछ भी बोलो, DBE और DEC को अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तो ये पूरा दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ये भी बराबर हो जाता। तो कैसे बराबर करें DB, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू बराबर होगा DEC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर होगा दोस्तों। कहो कि सर कैसे बराबर हो, आप लिख, मैं कहूँ कि बराबर है दोनों, बस नाम ही अलग है लेकिन है दोनों एक ही चीज। बोलो कैसे। आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल का कंसेप्ट, ये एक प्रमेय है, क्लास 9th में हम लोग पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ मैं समझाता हूँ फिर मिटा दूंगा। यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन है, ये L है और ये M है, दोनों L और M क्या है, पैरेलल हैं, आपस में क्या है, समानांतर हैं। और इसी में कोई हम क्या कर देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। जैसे ट्रायंगल यहाँ पर मैं बना दिया ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ब्लैक कलर का ट्रायंगल, और इसी में मैं रेड कलर का ट्रायंगल बना दिया, इसी का ये इसी पे है और ये है इस पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो ट्रायंगल है A है, B है और ये C है। अब ब्लैक वाला का भी नाम रख देते हैं
ABC और यहाँ पर मान लेते हैं D। तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ABC जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल के इक्वल होगा ABD के बराबर होगा। कहोगे सर कैसे? तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो कि सर सेम बेस है, ये दोनों जो ट्राइंगल है लाल वाला और काला वाला जो दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस जो है AB ही है दोस्तों। देखो AB पे ही दोनों ट्राइंगल टिके हैं और L और M दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल पे ही दोनों का जो दूरी है, जो पैरेलल के बीच में जो ट्राइंगल का हाइट जा रहा है, इसका भी हाइट वही है और इसका भी हाइट वही है, यानी कि सेम बेस, इसको बोलते हैं सेम बेस, समान आधार, सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल। अगर ये ऐसे कोई भी अगर फिगर बनता हो, सेम बेस हो, सेम बेस और बिटवीन पैरेलल हो, तो वो ट्राइंगल अगर किसी भी सेम बेस, मतलब कि ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार बराबर होता है और दो समानांतर लाइनों के बीच में होते हैं, उन दोनों ट्राइंगल, उन दोनों त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कर लिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वहाँ पर हम यही पकड़ते हैं कि सर ये जो ट्राइंगल है DBE और DEC जो है, ये दोनों कैसे बराबर होंगे? तो भाई देखो ना, यहाँ पर तुम जरा सा देखो, एक बार ध्यान लगाकर कि DBE जो है, DBE और DEC दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पूछो कैसे? क्योंकि सर देखिए DE इसका सेम बेस है, DE क्या है, इस ट्राइंगल का सेम बेस। देखो ये नीला वाला ट्राइंगल, लाल वाला DBE ये वाला ट्राइंगल, और एक हरा वाला देख लो, यहाँ पर हरा वाला देखो दोस्तों, देखो DEC दोनों का, लाल और हरा दोनों का यहाँ पर क्या है, सेम बेस है दोस्तों, सेम बेस है। और DE जो है BC के क्या है, पैरेलल भी है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर हमको एक चीज़ दिया था, स्टार्टिंग में हम लोग लिखना भूल गए थे। यहाँ पर गिवन में दिया था मेरे प्यारे भाई कि जो है DE पैरेलल होगा BC के। यहाँ पर लिख लीजिएगा बीच में, कंस्ट्रक्शन से लिखने से पहले आप लोग बीच में गिवन लिख लीजिएगा कि ये कब होगा, ये जो AD अपन DB है, AE अपन EC कब बराबर होगा, जब DE BC के पैरेलल होगा तब। अभी मैं इसका कंक्लूजन लिख दूंगा अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला था कि DE BC के पैरेलल है तब ये प्रूव करिए, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन हमको था DE पैरेलल BC, फिर हमको प्रूव करना था AD अपन DB, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका सेम बेस है, और सेम बेस में ही देखो हरा वाला ट्रायंगल और लाल वाला ट्रायंगल दोनों एक ही में है। जैसे ऐसे ही है ना, ऐसे है, लाल वाला ट्रायंगल और ब्लैक वाला ट्रायंगल दोनों में है भाई। डी और BC दोनों है, मतलब पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं, ये पैरेलल है। पैरेलल इतने ही दूरी में सेम बेस के दो ट्रायंगल एडजस्ट हुए हैं दोस्तों, है ना, उसी में एडजस्ट है। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो दोस्तों जो ट्रायंगल है, और ये वाला जो दोस्तों ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल का एरिया दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये वाला दोनों आपस में बराबर हैं। अब ठीक है, मैं मिटाता हूँ दोस्तों, अब मैं इसको नीचे से मिटाता हूँ ये वाला चीज़, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत पड़ेगा नीचे लिखने का, ठीक है। बहुत शानदार, आप लोग वीडियो को देखिएगा एक दो बार, तब समझ में आएगा, तब मजा आएगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर क्या लिखा था, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। जब दोनों आपस में बराबर हो गए, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तो AD देखो, न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर बराबर। भाई इसके जगह पर हम वही भी तो लिख सकते हैं, DEC के जगह पे DBE भी तो लिख सकते हैं भाई। क्या इसके जगह पे लिख लो भाई ये चीज़ है, समझ रहे हो कि नहीं? एक बार लिख के बता दूँ क्या, एक बार लिख के मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार अच्छे से मैं लिखता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। एक बार इसको मैं लिखता हूँ, पूरा मैं लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। इसका क्या है, आया है AD अपॉन में क्या आया है,
डी आया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। अब फिर मैं इसको लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, इसको तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब DEC के जगह पे, DEC के जगह पे, इसके जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ DBE, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, DBE लिख देता हूँ, ट्राइंगल DBE। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी बता रहा हूँ। AE अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, EC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको 5 6 था, इसको 7वां मान लीजिए, ठीक है, इसको 8वां मान लीजिए। समझने के लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं समझने के लिए आपको जितना भी मेहनत करना पड़े लगा दूंगा अपना, ठीक है, जान झोंक दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या है देखो, ADE ADE, DBE DB, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। समझ रहे हो? तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हमको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। अब मुझे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इस समीकरण 7 और 8 से क्या होगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो लिख देंगे AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, जब ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और यूपी बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये था प्रूव हो गया, हमको समझ में आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, समझ में आएगा। मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसका जो मेन चीज़ है मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने जो सैम्पल पेपर करा रहा था उसमें हर एक चीज़ को मैंने क्या किया था, डिफाइन किया था। थेल्स थ्योरम जब भी आ रहा था तब भी मैं उसको बार बार वहाँ पर बता भी रहा था कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो वहाँ भी आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में हमसे तो भी जानते होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल ये होगा, यह होगा ABC और BC, जो एक साइड के जो पैरेलल एक लाइन जाएगा और दोनों साइडों को जा करके क्या करेगा, बराबर पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमको गिवन रहता है दोस्तों, गिवन क्या रहेगा कि DE जो है पैरेलल होगा BC के, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है, जो हमको प्रूव करने के लिए आता है, जो हमारा रिजल्ट बनता है, जो थेल्स थ्योरम है, AD अपॉन DB जो है बराबर हो जाता है दोस्तों AE अपॉन EC के। यही हमारा क्या है, थेल्स थ्योरम है। क्या है ये थेल्स थ्योरम, ये दिया रहता है, ये प्रूव करने के लिए बोलता है। मतलब ये अगर ये कोई चीज़ है इक्वेशन में, कोई भी अगर मतलब ट्रायंगल में ऐसा चीज़ है तो ये जरूर होगा। ये प्रूव हम लोग कर लिए हैं और ये होता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, इसी का कॉलरी है दोस्तों, इसी का कॉलरी जो है ये हमारे पास एक आता है कि AD अपॉन DB तो है ही, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अपॉन में ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपॉन में ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों का सबका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो एक यहीं पे एक और चीज़ आता है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो एक आता है, यहाँ पे होगा ABC और यहाँ पे होगा DE जो है कि पैरेलल है। यहाँ पर लिख देंगे DE पैरेलल है, किसके समानांतर है, BC के। तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगा जो कॉलरी होता है इसका, क्या होगा कि AD जो होगा, AD अपॉन में AB होता है और AE अपॉन में क्या होता है, AC भी होता है। ये भी चीज़ होता है मेरे प्यारे भाई, ये भी चीज़ होता है। ठीक है, ये भी चीज़ होता है भाई। 33 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है भाई साहब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। ठीक है, AD अपॉन AB इक्वल टू A अपॉन EC भी, ये भी रिजल्ट आप लोग ध्यान में दिए रहिएंगे। ये गिवन है और ये हमारा रिजल्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, इंग्लिश में थेल्स थ्योरम दोनों है। थेल्स थ्योरम हिंदी इंग्लिश दोनों एक किस्म बात है। इसको BPT भी बोलते हैं, बेसिक, दोनों सेम बात है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी दोस्तों बोला जाता है। कई लोगों को तो थ्योरम का स्पेलिंग नहीं पता होता है। ठीक है भाई,
तो ये सारा मेरे हिसाब से ये जो बीपीटी थ्योरम थेल्स थ्योरम का जो सुपड़ा साफ मैंने कर दिया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों को खूब शेयर करिए, ये वीडियो चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। प्यास लग गया दोस्तों, 33-35 मिनट का वीडियो हो गया है। अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वाला वीडियो का यही है, अब तक का सबसे हाईएस्ट वीडियो, मतलब मेरे टाइम मतलब सबसे ज़्यादा टाइम का 35 मिनट का वीडियो हो गया है। है बहुत आसान। बुक में आप देखोगे तो बस 4 गो इक्वेशन बना, 1 2 3 4, बस यहाँ पर सॉल्व कर दिया, हो गया। आप कहोगे इतना आसान, इतना बड़ा, मैंने समझाने के लिए बताया, कुछ है थोड़ी। एक इक्वेशन 4 इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व डिवाइड कर दीजिए, बस ये आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए कि नोट दैट BD DC आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इस बराबर ये बराबर होगा, तो यहाँ पर ये बराबर कर दिया, बस बात खत्म। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा थोड़ी करना है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये कर दिया था, ठीक है। अब एक दिन और किसी दिन वीडियो में मैं समझा दूंगा कि शॉर्टकट में कैसे आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर एग्जाम में लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इसमें स्टेप घटा कर लिख दीजिएगा। मतलब मेरा मतलब ये था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लिखने को लिख ही लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप इतने देर से मेरे वीडियो देख रहे थे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में मैथ को फोड़ के आना, पेपर भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।